नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव चैनल 81 और मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। आज मैं बात करूंगा मदनपुर प्रखंड के पिरवा पंचायत की बात और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और जो पिरवा पंचायत के ही रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 1 के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। प्रमोद कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, जो आप बात बताने वाले हैं, कि सबसे पहले आप तो ये बताइए कि जिस पंचायत की आप बात कर रहे हैं, पिरवा पंचायत की, और वहाँ के मुखिया की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ के मुखिया की जो बात जो प्रमोद जी कर रहे हैं पिरवा पंचायत के मुखिया की, तो इनका कहना ये है कि जितनी भी योजनाएं आई हैं पिरवा पंचायत में, लगभग 12 से 13 गाँव वहाँ पे आते हैं, तो जितनी भी योजनाएं आई हैं तो उस पूरे योजनाओं पे काम नहीं हुआ है। इनका कहना है कि कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो योजना पास हो चुका, बिल पास हो चुका, पैसा कंप्लीट हो भी चुका है, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। आइए हम प्रमोद जी से सबसे पहले बातचीत करते हैं कि आखिर क्या समस्या है जो प्रमोद जी को मजबूर होना पड़ा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए इन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम इस लड़ाई को करेंगे और ये इंसाफ के लिए हर तरफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि डीएम ऑफिस में भी, डीपीआरओ ऑफिस, हर जगह पे ऑफिसों में ये अपना आवेदन दे चुके हैं, उस पर कार्रवाई शायद चल रही है और जांच की बातचीत भी चल रही है। अब तक की जांच पूरी तरह से हो नहीं पाई है। अब आइए प्रमोद जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। हम पिरवा पंचायत के रहने वाले हैं। मदनपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है पिरवा पंचायत। हम कई दिनों से लगातार 8-9 महीना लगभग हो चुका है, हम सभी विभाग में आवेदन हमारे पंचायत में सिद्धार्थ मिश्रा जी के द्वारा बड़े पैमाने पर गमन किया गया है और कोई भी जांच होता है तो उनको लेकर जांच किया जाता है। हमारा सामने एक भी जांच नहीं हुआ और डीपीआरओ जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो हैं, उनसे जब हम जांच का प्रतिवेदन के लिए मांग करते हैं तो उनके द्वारा बोला जाता है कि तुम्हारा आवेदन गलत है, दावा गलत है, तुम्हारा हम घर पे भेज देंगे जांच प्रतिवेदन। बाकी अभी तक कोई जांच प्रतिवेदन मुझे नहीं दिया जा रहा है। हम डीएम साहब के बाद 5 का 8 बार हम आवेदन दिए हैं डीएम महोदय सौरभ जुलवाल जी के पास, और अंशु कुमार महोदय जो हुए डीडीसी, उनको भी हम 8 बार आवेदन दिए हैं। वो जाँच का आश्वासन दिए हैं पर अभी तक कोई जाँच नहीं हो रही है और हम लगातार सभी प्रयास कर रहे हैं कि हर विभाग में हम चक्कर काट रहे हैं, बाकी अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पिरवा पंचायत के जो मुखिया है, क्या नाम है उनका? उनका सिद्धार्थ मिश्रा नाम है। सिद्धार्थ मिश्रा जी से जो आपने बातचीत की, जब योजना पे काम नहीं हुआ तो जाहिर है आपने बात की होगी कि इस योजना पे काम क्यों नहीं हुआ, आपने बात की थी? अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुआ है। अच्छा, सिर्फ आपने डायरेक्ट आपके हाथ में ये जो पेपर्स हैं, ये कौन से, किस तरह के पेपर? ये देखिए, ये डीएम के हम भेजे थे जिला पंचायती राज पदाधिकारी औरंगाबाद जी। क्रमांक रखी है, क्रमांक संख्या 597 जो होता है, 55 नंबर होता है, दिनांक 18/6/2020 को उनके पास हम दिए। आज छठा माने कि 8/4 महीना हो गया, इसका एक भी जांच प्रतिवेदन मुझे नहीं मिल रहा है। सबसे दिक्कत यही है, अगर गलत है या सही है उसका जांच प्रतिवेदन मिलना चाहिए। अभी जो आपने कहा कि जांच जैसे होती है, कोई भी अगर जांच करने जाते हैं पदाधिकारी यहाँ से, तो मुखिया जी को लेकर साथ जाते हैं, हमें साथ लेकर के नहीं जाते, तो अब तक के कौन गए हैं वहाँ पे जांच? जो भी गए हैं पंचायत प्रखंड से गए हैं। अच्छा, प्रखंड से गए हैं? हाँ, जिला से नहीं गए, अभी तक कोई नहीं गए। और जो भी पंचायत से जाते हैं तो मुखिया जी के लेके ही जांच करते हैं और जिस जगह पर बना हुआ है उसी पर दिखाते हैं, जहाँ नहीं बना है उस जगह पर जाते ही नहीं। जैसे वार्ड नंबर 1 सुनारचिक मेरा गाँव है, 11.5 लाख वहाँ गमन किया गया, जिसमें मेन रोड से अशोक शर्मा के घाट तक ईट सोलिंग पीसीसी का निर्माण किया गया। और कब किया गया है इसका भी हम आपको सब बता रहे हैं, 1 मिनट। जो क्या गया 19 में, अप्रैल 2019 जून तक ये पूर्ण कर दिया गया। और सिद्धार्थ मिश्रा जी के द्वारा बोला जाता है कि हम योजना नहीं लिया गया है। जब नहीं लिए गए हैं तो ऑनलाइन कैसे चढ़ गया? सूचना करता जो मिलान करते हैं वो मेल खाती है। और उसी प्रकार मेरा वार्ड नंबर 1 में 11.5 लाख रुपए गबन किए हैं और कोई आज तक एक ईंटा नहीं लगा है। जैसे हमारे पंचायत में 2 योजना चल रही थी, एक पंचम वित्त आयोग योजना, एक 14वीं वित्त आयोग जो हुआ उसके तहत, जिसमें दोनों योजना में काम नहीं हुआ था। जब वीडियो के दबाव गया सिद्धार्थ मिश्रा जी के पास तो हड़बड़ में और जीपीडीपी के तहत कार्य करना था। ये नहीं कि हमारा मन है यहाँ कार्य कराना है वहाँ कराना है, ऐसा नहीं करना था। एक जीपीडीपी के तहत कार्य करना था।
वैसा कार्य नहीं किया गया। जब जांच में बीडीओ साहब उन पर दबाव बनाए सिद्धनाथ मिश्रा पर, तो हड़बड़ में जहां नहीं बनना था वहां बना है, वो भी 3 इंच ढाले हैं। जो ढालिया 6 इंच होना चाहिए वो 3 इंच ही डाले हैं। उसी प्रकार बहुत ऐसी अभी योजना पंचायत में है, कार्य नहीं हुआ है और मेरा पास सबूत है। अगर हमने सबूत को अगर हमने कंफर्म नहीं करना, अगर साबित नहीं करेंगे तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम साबित करना चाहते हैं ताकि अधिकारी हमारे सामने जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले पंचायत का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। अभी पंचायत का एक हम विज्ञापन निकला हुआ था, उसमें साफ लिखा हुआ कि 31 मार्च तक हर पंचायत को ऑडिट करना है। वो ऑडिट देख लिया जाए, 5 साल का ऑडिट जो होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर अभी तक हमने पंचायत सचिव से बात किया। कुछ दिन पहले मगध एक्सप्रेस से एक वार्ता कर रहे थे हमारे सिद्धनाथ मिश्रा जी, उसमें आरोप लगा रहे थे कि हमारा अभी तक पंचायत का 26,92,000 आवंटित हुआ है। वीडियो साहब के पास मैंने सूचना के तहत देते हैं तो 36 लाख कुछ रुपया देते हैं, सूचना के तहत देते हैं। मुखिया जी बोल रहे हैं 26,92,000, वीडियो साहब दे रहे हैं 36 लाख कुछ रुपया का, और हमारे पंचायत सचिव हैं वो बोलते हैं कि लगभग 57 लाख रुपया आया है। एक भी बात मिल नहीं खाती है, कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पर गबन किया गया है और इसको हम उजागर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रतिदिन हम जिला में आते हैं, 2 दिन 4 दिन पर आते हैं, डीएम से मिलने की कोशिश करते हैं, डीएम साहब नहीं मिलते हैं, मायूस होकर चले जाते हैं। बहुत स्थिति खराब है पिरवा पंचायत का। अभी तक इतना बड़ा गबन हुआ है, औरंगाबाद में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और सभी अधिकारी इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हैं, अधिकारी भी दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं कि अगर गलत अगर रहता तो हम पर एफआईआर क्यों नहीं होता। अगर हम गलत आरोप लगा रहे हैं हम पर एफआईआर होना चाहिए। सिद्धार्थ मिश्रा जी मनहानि का केस करने के लिए धमकी देते हैं। आखिर बात क्या है, हम तो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि पंचायत का पूरा लेखा आप ग्राम सभा करके हमको दिखा दीजिए कि कितना योजना आया है, कितना एमबी बुक हुआ है, अभिलेख दिखा दीजिए और अब तक कितना का काम हुआ, कितना का काम हुआ, कहीं कोई नहीं दिखाता है। डीएम साहब से आप कभी एक बार भी मिले? एक बार नहीं 8 बार डीएम साहब का महोदय के हाथ में आवेदन दिए हैं, सारी बात उनको हम अवगत करा दिए हैं और डीडीसी के सामने, मेरे सामने डीडीसी को आवेदन दिए हैं, जांच के लिए बोले हैं। सर ने भी बोले हैं, जिसका आईडियो भी है, हम सर से बात की है, उसका रिकॉर्डिंग भी मोबाइल में है। वो बोले कि जांच टीम के लिए गठित कर दी गई है, जांच होगी। पर अभी तक कोई उस तरह की जांच नहीं हो रही है और खास करके आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, एक बिंदु पर जांच होनी चाहिए। अगर हमने गलत आरोप लगाया तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत किया है सिद्धार्थ मिश्रा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धनाथ मिश्रा जी से अभी तक हमने बात की नहीं है, वैसे हम बात करने की हमारी टीम भी कोशिश करेगी, हम खुद करेंगे बातचीत उनसे। और अब तक के गाँव के जो हालात हैं और गांव के हालात पे जो आप बता रहे हैं कि ये जो भी काम नहीं हुआ है उस चीज़ को हमारी टीम जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के वहाँ पे देखेगी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उठाएगी वहाँ पर से। लेकिन अब तक के आप अभी भी जो सिद्धनाथ मिश्रा जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि ये पूरा जो इल्ज़ाम है वो सही है? हम हर हाल में केस जीतना चाहते हैं और जीतेंगे, चाहे हाई कोर्ट मुझे काहे न जाने पड़े, 2 कट्ठा खेत काहे में बेचने पड़ जाए। अब न्याय के लिए, समाज के लिए हम निकले हैं तो हम ये भ्रष्टाचार को उजागर करके ही दम लेंगे। पूरा जो सबूत है वो आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सर हर चीज ऑनलाइन है, किसी कहने की जरूरत नहीं है सर। अब तो हर चीज ऑनलाइन है, हर पंचायत का लेखा जोखा देख सकते हैं। अब तो ऑनलाइन है, किसी कहने की क्या जरूरत है सर, अब तो ऑनलाइन है। ये हमारे साथ जो प्रमोद कुमार जी जो बातचीत कर रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है पिरवा पंचायत के सिद्धनाथ मिश्रा जी जो मुखिया जी हैं उन पे इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, तो इन पे ये दावा भी कर रहे हैं कि ये सच है और इनके पास बहुत सारे पेपर्स हैं। ये सबूत के जो कागजात इन्होंने जो रखा है उनके ऊपर पूरी तरह से ये अपना जो अधिकार बनाए हुए हैं कि ये हमारे पास पूरी तरह से ये सबूत है और हम इस चीज़ को नहीं हारने वाले, इस केस को हारने वाले नहीं, और इस फैसले के लिए, है ना, फैसले का जो इंतजार कर रहे हैं और इस लड़ाई में ये बिल्कुल शामिल है पूरी तरह से। और आपके साथ जनता है, वहाँ की जनता पूरे है, जनता में कमी नहीं है। हम कुछ दिन पहले रैली भी निकाले थे, जन आक्रोश रैली, उसमें बढ़ चढ़ के हर विभाग का, हर मजहब का उसमें भाग लिया। उसमें मजदूर किसान जितना है सब उसमें साथ दिया। जी बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं तो वो हर तरह से जितने भी पंचायत बाई पंचायत अगर जिला डिवाइड करता है कि जिला के पदाधिकारी जो डिवाइड करते हैं कि इस तरह से फलां पंचायत में इतना, फलां पंचायत में इतना, तो उस तरह से काम
होना जरूरी है और जनता का ये हक है कि वो पूरी तरह से जानने की कोशिश करे और इन्हें जानकारी देना। मुखिया का भी, वहां के जो भी वार्ड कमिश्नर हैं, मुखिया जो है, पंचायत समिति बहुत सारे जो गांव में होते हैं, तो वो लोग का भी हक बनता है कि जनता को हर एक बात बताएं, क्योंकि उन्हीं के लिए योजनाएं आती हैं और उन्हीं का ये पूरा हक होता है और उनको ये बताने का पूरा इनका हक बनता है। कोई भी जनता ये जानने का हक रखती है। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, लाइव चैनल।